ओके नाउ अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाने वाला। मैंने आपको जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो भी इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले वो मैंने आपको पहली वीडियो इंट्रोडक्शन में समझा दिया। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया। जिन बच्चों ने नहीं देखी पहले आप वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ही इन सारे क्वेश्चंस को करना शुरू करें। अदरवाइज़ आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा इनको समझने में और हो सकता है आप भूल भी जाओ। इसलिए आप पहले वीडियो देखो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, दो लाइन है ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ओ पॉइंट पर। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं। अब क्या रखा है ए ओ सी एंगल। ओके, ए ओ सी एंगल कौन सा है? ए ओ सी, ये वाला एंगल ए ओ सी एंगल और बी ओ ई का है बी ओ ई, यानी ये एंगल, यानी इन दोनों को जोड़कर कितना आता है? 70 आता है। लिखा हुआ है, गिवन है। क्या गिवन है भाई? गिवन का मतलब हिंदी में दिया है। अब क्या दिया हुआ है सवाल में? सवाल में दिया हुआ है कि दो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो 70 आता है। यानी इस एंगल और इस एंगल दोनों कोणों को जोड़कर कितना आता है? 70 आता है। एंड बी ओ डी, क्या है बी ओ डी? बी ओ डी यानी ये वाला एंगल, ये 40 है। ये भी सवाल में दे रखा है। बी ओ डी कितना है? 40, ये दे रखा है। अब हम अपनी सारी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो पहले चैप्टर में यूज़ होने वाली है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है? लीनियर पेयर और एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन की एक स्ट्रेट लाइन पे 180। बस ये प्रॉपर्टीज याद रखनी, 3-4, उन्हीं से सारा होगा। अब देखो, अगर आप इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ऑफ कोर्स एंगल बी ओ डी किसके बराबर होगा? एंगल ए ओ सी के। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण है ना, शीर्ष अभिमुख कोण। वाई शीर्ष अभिमुख कोण? अभी मैंने आपको बताया ये दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। अब देखो इसका मतलब ये 40 तो ये भी 40 आ गया। अब आपको एक और दे रखी है ये चीज़ कि इसको और इसको अगर जोड़ देते हो तो 70 आता है। अगर इन दोनों को ऐड करके 70 आता है और ये 40 है तो ये कितना होगा? 30 ना। ये तो आप ऑरल कर लोगे, लेकिन इसको करके दिखाना है। कैसे? लिख लेते हैं कि जब भाई ए ओ सी है और बी ओ ई है, ये दो एंगल्स हैं, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं 70 आता है। ठीक है, ए ओ सी हमने निकाल लिया पहले से, ये रहा 40। हमें पता है कि ये दोनों एंगल बराबर है, ये 40 तो ये 40। ठीक है, ये नहीं पता, छोड़ दिया। बी ओ ई कितना आ गया भाई? 70। अब बी ओ ई इज इक्वल्स टू वॉट? ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। जो हमें फाइंड करना है उसको अपनी जगह पे रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो बी ओ ई कितना आ गया? सिंपली 30। ये तो हमने ऑरल भी कर लिया था, बट एग्जामिनर को लिख कर दिखाना है ना। चलो ठीक है, बी ओ ई आ गया। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण है ना। तो हमें सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालना है। तो मैंने आपको बताया क्या होता है प्रतिवर्ती कोण का मतलब। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण कैसा होता है? बहुत सिंपल होता है। सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालना है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो जिसका रिफ्लेक्स निकालना होता है पहले हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी को 360 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सी ओ ई का है, सी ओ ई, सी ओ ई भाई सी ओ ई, सी ओ ई, ये एंगल ये निकाल। ठीक है, अब जब तक आपको ये एंगल नहीं पता होगा आप इसका रिफ्लेक्स नहीं निकाल सकते। तो हमें पता है कि ये पूरा एंगल 180 का होता है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। तो इसको इसको और इसको अगर तीनों को जोड़ दे तो 180। ठीक है, ये बात हमें पता है कि अगर हम ए ओ सी, ये वाला एंगल बी ओ ई और ये वाला एंगल सी ओ ई, तीनों को जोड़ दे तो 180। हमें पता है ना कि एक सीधी लाइन है ये, अगर इस लाइन को भूल जाओ आप तो एक सीधी लाइन है, ये 180 होता है। चलो बना देते हैं वापस। अब ये एंगल 3 भागों में बटा है, ये तीनों को लिख दिया, ए ओ सी, बी ओ ई और सी ओ ई, तीनों को लिख दिया इज इक्वल्स टू 180। अब ए ओ और ये दोनों कितना है भाई? लिखा हुआ है ए ओ सी और बी ओ ई दोनों को जोड़कर 70। तो इन दोनों को हटाकर क्या लिख देंगे? 70 हटा दिया। सी ओ ई नहीं पता, छोड़ दिया, बराबर 180। यहाँ पे लिखोगे, एक रीज़न लिखोगे, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है ना, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। हिंदी में सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण, बहुत आसान है ना।
सरल रेखा पर बना कोण, ठीक है 180 होता है। अब ये 70 इधर जाके माइनस, तो COE कितना आ गया, COE आ गया 180 में से 70 गए, COE कितना, COE आ गया 110, ठीक है। अब COE आ गया तो उसका रिफ्लेक्स भी आ जाएगा, कैसे लिख दो, रिफ्लेक्स ऑफ COE, हिंदी में COE का प्रतिवर्ती, तो बहुत आसान है, क्या है 360 में से COE माइनस, जिसका प्रतिवर्ती निकालना है, जिसका रिफ्लेक्स निकालना है, उसी को माइनस करेंगे, किस में से, 360 में से, तो कितना आ जाएगा 360 माइनस COE कितना 110 है ना, 110 तो कितना आ गया 250 डिग्री। ये आपका आंसर है। तो क्या क्या हमने किया, सबसे पहले हमें ये 70 दे रखा था, ये 40, ये 40 तो ये 40, ये 40 निकल गया। अब इन दोनों को जोड़कर 70 तो ये 40 तो ये 30, ये हमने कर दिया है ना 30, ठीक है, ओके सॉरी ये 30 है, ठीक है ये आपका 30 है, ये 30, ठीक है ये 30, ओके 30, 70 में से 40 के 30। अब ये 30 आ गया। अब हमें पता है कि भाई सबको जोड़कर 180, इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 180, ये दोनों हमें पता है 70, इधर जाके माइनस 110। अब भाई ये 110 आ गया तो इसका प्रतिवर्ती निकालना है 360 में से माइनस। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नाउ आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्चुअली है कि आपका दो लाइनें दे रखे हुए एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये दोनों अगर लाइन है तो लाइन वाली प्रॉपर्टी लगेगी। एक्स वाई और एम एन दो लाइनें हैं तो लाइन वाली प्रॉपर्टी लगेगी। एट पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों ऐसे कट करते हैं, ठीक है। करेगा एंगल पी ओ वाई 90 है, इसका मतलब ये एंगल 90 है ना। ये पी ओ वाई, ये पी है, दिस इज ओ वाई, पी ओ वाई, ये एंगल जो है आपका ये आपका 90 डिग्री है। और करेगा ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना दे रखा है 2:3। तो जब भी आपको रेशियो वाले क्वेश्चन देना उसको मानने का एक वे होता है। x की फॉर्म में मानते हैं, जैसे अगर ये 2 दे रखा है तो उसको हम 2x मान लेंगे, इसको 3x, बट मैं ये x की फॉर्म में नहीं मान रहा, अब मान ही लेते हैं चलो, ठीक है। तो आपका देखो एंगल a और b का रेशियो क्या देखा 2:3, तो एंगल a कितना आ गया, एंगल a आ गया आपका 2x और एंगल b 3x, ठीक है। तो एंगल a को 2x मान लिया और एंगल b को क्या मान लिया 3x मान लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें c फाइंड करना है, बट कोई नहीं, a भी दे रखा है तो उसका यूज़ भी करेंगे हम। अब देखो अब हमें फिर से वही चीज़, स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो उसकी प्रॉपर्टी तो यूज़ करेंगे ही, ठीक है। तो भाई इस एंगल इस एंगल इस एंगल ये पूरे को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। तो लिख दो एंगल a को जोड़ेंगे, एंगल b को जोड़ेंगे और ये एंगल पी ओ वाई ये वाला एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल तीनों को जोड़ दोगे तब आपका 180 आ जाएगा। रीज़न एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है ना, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन हिंदी वाले को पता होना चाहिए क्या, एक सरल रेखा पे बड़ा कोण। अब एंगल ए तो हमने यहाँ मान रखा है 2x, एंगल बी 3x और पी ओ वाई 90 दे रखा है क्वेश्चन में, तीनों को जोड़कर 180, ये 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा है ना, 2x प्लस 3x 5x और ये इधर जाके माइनस, तो कितना आ गया 5x इज इक्वल्स टू 90, दिस इज योर 5x। सो दैट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/5, कैंसिल करते हैं, x विड बी 5 1 5, 4 इधर गया 5, 18 डिग्री। ये है x, ना a ना b, ये है x जो यहाँ पर है। तो भाई यहाँ से हम a निकाल लेते हैं, एंगल a कितना आ जाएगा 2x है ना, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 18 यानी 36 डिग्री, ये आ गया a, हालांकि a नहीं फाइंड करना था। b 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 18, 18 3 54, हालांकि b भी फाइंड नहीं करना था, बट इसकी हेल्प तो लेंगे ना हम। ओके, अब क्या रखा है जो mn है ये भी एक लाइन है, mn है ये भी एक लाइन है, तो अगर ये लाइन है तो इसको भी जोड़कर 180 आएगा। देखो आप एक स्ट्रेट लाइन है तो उसको जोड़कर 180 आएगा ना। अब हमें c फाइंड करना है तो देखो इसमें एंगल c भी आ रहा है, c आ रहा है ना, ये एंगल c है, तो ये पूरा एंगल c है और b हमें पहले से ही पता है। तो भाई एक चीज़ हमें पता है कि अगर एंगल b और एंगल c को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़कर 180 आएगा, y एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ये वाली चीज़ यहाँ लिख देना, सरल रेखा पे बना कोण है ना, सरल रेखा पे बना। तो b और c का अगर हम जोड़ रहे हैं तो 180 आ रहा है, क्यों स्ट्रेट लाइन पे बना है इसलिए। अब b तो हमें पता है 54, अब भाई ये नहीं पता होता तो हम c नहीं निकाल सकते, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक की तो वैल्यू पता होनी चाहिए तभी निकाल सकते हैं, इसलिए c निकालने के लिए पहले b निकालना पड़ा, क्योंकि b और c का कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, c कितना आ गया 180 में से 54 माइनस 54 माइनस, तो c कितना आ गया, ये आ जाएगा 122 है ना, तो c कितना आ गया 122 डिग्री,
सॉरी 122 नहीं, माइनस कर लो कितना आ जाएगा, 126 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 126, दिस इज एंगल सी। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था, इतना एंगल सी फाइंड करना था। दैट्स ऑल। ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रखा है, इन द गिवन फिगर, ये हमें डायग्राम गिवन है, कह रखा है पी क्यू आर। क्या है पी क्यू आर? ये एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर किसके बराबर है? पी आर क्यू, इस एंगल के बराबर है। तो हमें ये दोनों जो एंगल है ये दोनों बराबर दे रखे हैं, पहले से गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, हमने टिक लगा दिया। हमें क्या प्रूव करना है कि जो पी क्यू एस है, ये वाला एंगल, ये इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये किसके बराबर है? ये, यानी जो राइट टिक मैंने किया हुआ है वो दे रखा है कि ये दोनों बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। और मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये क्रॉस, ये एंगल इसके बराबर। मैंने क्रॉस लगा दिया पहचानने के लिए कि आपको क्या दे रखा है, क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है ये दोनों बराबर है। क्या दे रखा है? ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो भाई आप देखो, ये क्रॉस और राइट से एक चीज़ पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल की बात हो रही है। ठीक है, अगर इन दोनों एंगल की बात हो रही है तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, और जो हमें दे रखा है उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दे रखा है उसका भी यूज़ करेंगे, तो इसका यूज़ करना है, क्योंकि दोनों ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है, तो इसका यूज़ करना है। तो इन दोनों को जोड़कर 180, ऑफ कोर्स यहाँ 180 वाली प्रॉपर्टी लगा दो भाई। ठीक है, सिंपल है। तो कौन सा एंगल है? ये एंगल कौन सा? पी क्यू आर। ठीक है, प्रूफ करते हैं अब हम, बहुत सिंपल सी बात है। तो पी क्यू आर ये वाला एंगल प्लस पी क्यू एस, दोनों को जोड़कर 180, हिंदी में लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है ना, बच्चों ने वीडियो देखी होगी तो दिक्कत नहीं हो रही कि लीनियर पेयर नहीं, राखी क्यों कम है ना, हिंदी में राखी क्यों कम। ये दोनों एंगल बराबर है। और मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे ये एंगल चाहिए, ये चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, पी क्यू आर तो नहीं, पी क्यू एस, मुझे पी क्यू एस एंगल चाहिए। तो इसको इधर भेज देते हैं, 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर। ठीक है, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। तो मुझे पी क्यू एस निकालना था, ये मैंने निकाल दिया, पी क्यू एस 180 माइनस पी क्यू आर, सिंपल। अब जैसे इधर क्या, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम इधर ही करना है कि भाई ये एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, दोनों को जोड़कर 180 डिग्री आएगा, सेम टू सेम लीनियर पेयर। और यहाँ से भी ये एंगल निकालना है, क्योंकि ये इसके बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ से ये निकाला था, यहाँ से ये निकालेंगे, पी आर टी। तो पी आर टी किसके बराबर? ये था जाके माइनस सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ओके। ओके, डन। अब देखो, दिस इज 180 डिग्री माइनस पी आर क्यू। क्या है? पी आर क्यू। अब देखो पी आर क्यू आपका ये एंगल है, पी आर क्यू। ये अब ये किसके बराबर है? ये आपको पता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो क्या मैं इस एंगल की जगह पे ये एंगल लिख सकता हूँ? यानी मैं इस पी आर क्यू को हटाकर, चलो 2 को हटा देता हूँ, पी आर क्यू, इस एंगल को हटा के ये लिख सकता हूँ, यानी इस पी आर क्यू को हटा के पी क्यू आर लिख सकता हूँ। ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज सेकेंड। वाई रीज़न क्यों है? क्योंकि ये दोनों एंगल भाई बराबर है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन यही कहती है कि ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसकी जगह पे ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज पी आर टी। अब देखो, अब आप क्वेश्चन नंबर, दिस इज थर्ड, आप इक्वेशन सेकंड को देखो और इक्वेशन थर्ड को देखो। देखो बिल्कुल सेम टू सेम, 180 माइनस पी क्यू आर, 180 माइनस पी क्यू आर। तो ये और ये बिल्कुल बराबर है, सेम टू सेम है। तो अगर ये दोनों बराबर है, इसके राइट हैंड साइड वाला अगर बराबर है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड वाला भी बराबर होगा। यहाँ लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकेंड और थर्ड से हमें क्या पता चलता है कि राइट वाले बराबर हैं तो लेफ्ट वाले भी बराबर होंगे। दैट इज एंगल पी क्यू एस किसके बराबर होगा? पी आर टी के बराबर होगा। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, स्टार्टिंग से देखो कुछ नहीं किया, ये दोनों बराबर दे रखा था, ये दोनों प्रूफ करना था। तो यहाँ पे 180 वाली प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ से ये एंगल निकाला क्योंकि हमें ये चाहिए। यहाँ पे 180 वाली प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ से हमने ये निकाला क्योंकि ये चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ पे आने के बाद मैंने सिर्फ एक काम किया, जो मुझे दे रखा था फर्स्ट इक्वेशन में, मैंने इसमें से पी आर क्यू को हटा दिया, इसकी जगह पे ये लगा दिया। बस इतना नया काम किया, बस ये हटाकर ये लगाया। फिर मैंने देखा कि राइट वाले बराबर हो गए, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में बराबर हो गए। तो अगर राइट वाले बराबर तो लेफ्ट वाले अपने आप ही बराबर। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, ये प्रूफ है। दैट्स ऑल, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर